नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को दो आदिवासियों को पीट कर इसलिए मार दिया गया क्योंकि मारने वालों को शक था कि उनके पास गौ मांस है। मारने वालों में से 3 लोग बजरंग दल से जुड़े हुए हैं और 6 लोग राम सेना से जुड़े हुए हैं, ऐसा पुलिस ने दावा किया है। कुल मिलाकर अभी तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच अभी जारी है। लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए कि कुराई पुलिस स्टेशन, जहां पर यह घटना हुई है, वहां के एसएचओ का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। अभी तक 12 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। कितने और फरार हैं सर? जो एफआईआर में नामजद आरोपी थे वो तो 6 आरोपी सभी गिरफ्तार हो गए हैं। इसके अलावा विवेचना में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर 6 लोग और नाम आए हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और विवेचना जारी है। आगे जो भी साक्ष्य आएंगे तो आरोपियों में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, किस संगठन से जुड़े हैं सर ये लोग? ये लोग बजरंग दल के भी हैं, राम सेना के भी हैं और कोई बिना दल के भी हैं। तो कितने हैं सर इसमें, मतलब आपकी जानकारी के मुताबिक बजरंग दल के कितने लोग हैं? बजरंग दल के इसमें 3 लोग हैं। और श्री राम सेना के? श्री राम सेना के हैं इसमें 6 लोग हैं। 3 लोग 3 अन्य हैं जो किसी दल से संबंध नहीं है उनका। ये जो 2 आदिवासी हैं जिनको पीट कर मार दिया गया, उनका घटना से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें लाठी और डंडों से लैस कुछ लोग इनसे गाली गलौज और पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इनसे 10 किलो मीट भी बरामद हुआ है, जिसका लैब में परीक्षण के बाद ही पता चल पाएगा कि वो गौ मांस है या नहीं। लेकिन राम सेना और बजरंग दल वालों ने इसको गौ मांस मानते हुए इन 2 आदिवासियों को मौत की सजा दे दी है और इनके घर वालों का आरोप है कि इनको सोते से जगाकर ले जाया गया और पीट कर इन्हें मार दिया गया। पता नहीं, 7 भाई में थे 2-3 आदमी पर बाहर थे। जब बाहर चला गए, जब ये हलाकानी शुरू पता हुआ हमको। बच्चे कितने बड़े हैं? बच्चे एक आई है ना किधर सीमा की तो क्या मांग है आपकी? क्या मांगना है? जो फांसी का सजा मिलना चाहिए, फांसी का सजा और उनका काल में बुलडोजर चलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस घटना को बीजेपी और आरएसएस का संविधान और दलित आदिवासियों से नफरत का एजेंडा बताया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक 3 सदस्यीय जांच दल का गठन भी किया है। मतलब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, जो कि स्वाभाविक भी है क्योंकि मारने वाले लोग बजरंग दल और राम सेना से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से आदिवासियों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या होगा? क्या आदिवासी इस घटना से भारतीय जनता पार्टी से नाराज भी हो सकते हैं? और मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासियों का क्या रोल है? इन सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर देशदीप सक्सेना। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि जो आदिवासियों को मारा गया, ये पहली बार कोई मॉब लिंचिंग का घटना मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आदिवासी मॉब लिंचिंग का शिकार हुए हैं। तो क्या इससे आदिवासी जो मध्य प्रदेश में हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो सकते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और जैसे आपने अभी कहा कि बीजेपी ने और शिवराज सिंह चौहान जी ने एक आदिवासियों को और उस पूरे वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने का एक प्लान सा बनाया है। अभी अमित शाह जी जब आए तो उन्होंने घोषणा भी करी कि जो 1 ग्राम है उनको राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जाएगा और ऐसे हजारों की संख्या में गांव हैं जिनके बेनिफिशियरी सिर्फ और सिर्फ आदिवासी होंगे। हेमंत जी, मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या करीब 7.5 करोड़ है और उसमें से 2.5 करोड़ आदिवासी हैं और इन 2.5 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ 90 लाख वोटर्स हैं।
और पिछले कुछ सालों का ये एक्सपीरियंस है हमारा, जब हम चुनाव को कवर करते हैं, कि इन 1 करोड़ 90 लाख में से 1 करोड़ 60 लाख लोग वोट डालते हैं। अच्छा सर, मेरे को एक वाकया याद आ रहा है, जब दिग्विजय सिंह साहब दूसरी बार चुनाव जब लड़ने गए तो पहला जब रिजल्ट पहले वो बड़ा आदिवासी क्षेत्र से आया था, उन्होंने हार मान ली थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब मेरा आपसे सवाल यह है कि कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में? वही मैं बता रहा था कि जो संख्या के हिसाब से 1 करोड़ 90 लाख वोटर हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और इसके लिए बीजेपी ने तैयारी करी है। और ये भारी तादाद में वोटिंग भी करते हैं। 1 करोड़ 60 लाख लोग इनमें से वोट डालते हैं। आदिवासी वर्ग वो है जो सबसे ज्यादा वोट डालता है। आदिवासी जो पॉकेट्स हैं वहां 90% पोलिंग होती है। आपका नेक्स्ट जो नेचुरल क्वेश्चन है, तो क्या इस घटना से ये आदिवासी लोग जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज भी हो सकते हैं? निश्चित रूप से। ये बीजेपी ने जो अपना अभी प्लान बनाया है, उनको एक बहुत बड़ा एक सेटबैक ऐसा लगता है कि हुआ है, और उसके लिए बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। मुझे बताया गया है कि वहां जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, उनमें से किसी एक व्यक्ति का मकान भी ढाया है वहां पे, जो अभी एक ट्रेंड चल रहा है। और हालांकि वहां पे जो कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो भी धरने पे बैठे हुए हैं, और वो करीब 1 करोड़ रुपए की कॉम्पनसेशन की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी इस मामले में कूद गई है। उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है एक पॉलिटिक्स ऑलरेडी शुरू हो गई है। तो इससे हमें समझ में आता है कि कितना महत्वपूर्ण है ये वोट बैंक। 1 करोड़ 90 लाख वोटों का सवाल है ये। अच्छा सर, ये पॉलिटिक्स के अलावा अगर थोड़ा इसको क्राइम का जो एस्पेक्ट है उसको देखें, कि ये लोग जो हैं अभी गौ मांस मान रहे हैं कि भाई गौ मांस उनके पास था, अभी लैब में वो परीक्षण होगा, और ये पहली बार ऐसा नहीं है। जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को तथाकथित गौ रक्षकों के कहने पर गिरफ्तार करती है, उनसे जो भी रिकवर होता है उसको लैब में भेजा जाता है। और मैं सिवनी पुलिस से ही बात कर रहा था आज, तो वो कह रहे थे कि लैब से रिपोर्ट कभी आती ही नहीं है। बिल्कुल। तो फिर कैसे ये जस्टिस, ये क्या बनाना रिपब्लिक नहीं बना रहे हैं क्या? हाँ, ये एक बहुत ज्यादा चिंता का विषय, इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस, कि 2 चीजें बढ़ रही हैं। एक तो धर्मांतता बढ़ रही है, हम देख रहे हैं इस देश में, और एक और जो ट्रेंड बढ़ रहा है वो है कानून को अपने हाथ में लेने का, और इसमें दोनों एलिमेंट शामिल हैं। आपने कानून को अपने हाथ में ले लिया, इसके पहले की जांच होती, कौन इसमें एक्यूज्ड है कौन नहीं है, क्या वो गौमांस था, रिपोर्ट आ जाती लैब से, फिर उसके खिलाफ पुलिस को एक्शन करना था, पुलिस चार्जशीट पेश करती और अदालत से वो एक्शन होना चाहिए था। लेकिन इसके बदले, जैसे आपने बोला, बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग जाते हैं और ये कहते हैं कि आपके पास ये गौमांस है, और मारते पीटते हैं, और 2 लोगों की मौत हो जाती है। सर, तो ये इसके पीछे एक मेरा फाइनल सवाल ये है कि ये जो इन लोगों के हौसले जो बुलंद है, क्या कहीं ना कहीं इनको पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा है, इस वजह से हौसले बुलंद है? हालांकि इस बार तो इस वाले मामले में तो पुलिस ने ओपनली कहा भी है कि बजरंग दल और रामसेना से जुड़े लोग हैं, और उनको गिरफ्तार भी किया है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि लोगों में कानून का थोड़ा खौफ कम हो रहा है। जी, मतलब जो घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, और बढ़ती जा रही हैं ये घटनाएं, तो ऐसा लगता तो है निश्चित रूप से कि लोगों में शायद कानून का खौफ कम है। तो खाकी को मजबूत करने की बहुत सख्त आवश्यकता है, कि लोगों में पुलिस का डर जागे, इसके पहले कि वो कानून अपने हाथ में लें। तो एक बात तो इस मामले को देखकर साफ नजर आ रही है कि इन लोगों ने जो है कानून को अपने हाथ में लिया है। अभी ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि इन लोगों के पास, जो मृतक है, उनके पास गौमांस था भी या नहीं था, क्योंकि ये बात तो एक लैब से ही एस्टैब्लिश हो पाएगी। और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी को ट्राइबल्स का वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक नजर आ रहा है, और इस घटना से यह भी संभव है कि यह वोट बैंक इनसे छिटक जाए। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।